जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक एस्ट्रोनॉमी पर, जिसे अंतरिक्ष विज्ञान कहते हैं। साथियों, इस विषय में हम तारों का निर्माण, ग्रहों का निर्माण कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। जैसे कि रात्रि के समय आसमान बोले तो अंतरिक्ष में दिखाई देने वाले समस्त तारे या उल्कापिंड, टूटते तारे क्या होते हैं, तारों का निर्माण कैसे होता है। रात में जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारे मन में ख्याल ज़रूर आता है कि अंतरिक्ष कितना बड़ा होगा, क्या होगा अंतरिक्ष में, या फिर तारे कैसे बनते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं, या फिर बोले तो ये ऐसे ही रहते हैं या कभी ख़त्म भी होते हैं। अनेक सारे सवाल हमारे दिमाग में आते रहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। बहुत ही शानदार होने वाली है ये आज की वीडियो, लेकिन ये होगा तब जब आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आपके सारे सवालों का पोस्टमार्टम होने वाला है। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होगी आज की, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि अंतरिक्ष विज्ञान होता क्या है, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है। तो इसकी परिभाषा हम लोग जानते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, जिसे रशियन भाषा में कॉस्मोलॉजी कहते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बहुत ही सरल परिभाषा है कि अंतरिक्ष के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, जिसे रशियन भाषा में कॉस्मोलॉजी कहते हैं। भूलने का कोई सवाल ही नहीं होता। अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं तो अंतरिक्ष का ही अध्ययन करेंगे ना, तो अंतरिक्ष के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, जिसे रशियन भाषा में कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले अंतरिक्ष विज्ञान में हम शुरुआत करते हैं तारों से, क्योंकि जब भी हम लोग अंतरिक्ष की तरफ देखते हैं या बोले तो हम आसमान की तरफ रात्रि के टाइम देखते हैं, तो हमको सबसे ज़्यादा संख्या में जो चीज़ दिखाई देती है वो होते हैं तारे। तो तारे क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, तो इसकी परिभाषा हम लोग जानते हैं कि तारे होते क्या हैं। जिसके पास अपनी ऊष्मा, दे रहे हैं, जिसके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा या प्रकाश होता है, तारे कहलाते हैं। दोस्तों, राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी, आप लोगों को पता है राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग समझ लेना। तो जिसके पास अपने स्वयं की ऊष्मा या प्रकाश होता है, तारे कहलाते हैं। दोस्तों, तारे जो होते हैं ये अपने स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। इनको किसी भी दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि चाँद होता है हमारा, तो चाँद जो होता है ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है, क्योंकि चाँद उपग्रह है। लेकिन तारे जो हैं, तारे ही होते हैं ना, क्योंकि इनके पास स्वयं का प्रकाश या ऊष्मा होती है। तो जैसे कि हमारा सूर्य है, तो सूर्य को किसी दूसरी चीज़ की तो आवश्यकता पड़ती नहीं है चमकने के लिए, तो हम इसको भी एक तारा ही समझेंगे, क्योंकि सूर्य एक तारा है, क्योंकि इसके पास भी अपनी स्वयं की ऊर्जा और स्वयं का प्रकाश होता है, क्योंकि ये भी एक तारा है। आप लोगों को ये चीज़ तो समझ में आई। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है बोले तो अंतरिक्ष विज्ञान परिभाषा, इसकी अंतरिक्ष का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, जिसे रशियन भाषा में कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान का सबसे मुख्य बिंदु, सबसे मेन पहलू जो होता है, शुरुआत जो होती है हमारे तारे से होती है। तो तारे की परिभाषा है, जिसके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा या प्रकाश होता है, तारे कहलाते हैं। जैसे कि हमारा सूर्य एक तारा है, वैसे उदाहरण के ले लेंगे, सूर्य एक तारा है। सूर्य को चमकने के लिए किसी दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने स्वयं के प्रकाश से चमकता है। तो साथियों, अब हम समझेंगे कि तारों का निर्माण कैसे होता है। लेकिन इसके पहले दोस्तों एक चीज़ आप लोग नोट कर लेना, नोट डाल के, सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश
होता है क्योंकि सूर्य एक तारा है। इसको आप लोग नोट कर लेना, नोट डाल के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश होता है क्योंकि सूर्य एक तारा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप लोगों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, एक सवाल आ रहा होगा कि सूर्य एक तारा है तो जितने भी हमको अंतरिक्ष में तारे दिखाई पड़ते हैं क्या सभी सूर्य हैं? ये दिमाग में आप लोगों को ये चीज़ आ रही होगी कि सूर्य जो है, चलो इसके पास स्वयं का प्रकाश होता है और तारों के पास भी स्वयं का प्रकाश होता है, लेकिन सूर्य को तारों को हम सूर्य क्यों नहीं कह सकते हैं, या फिर ये जो सूर्य है इसको हम तारा क्यों नहीं कह सकते हैं? तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान से समझना कि जो तारे होते हैं ये हमसे बहुत दूर हैं और ये हमको बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं, और ये अगर नज़दीक होते सूर्य के जैसे तो धरती का विनाश संभव था। क्योंकि देखो, एक तारा जो है बोले तो सूर्य जब इतना नज़दीक है तो धूप होती है इतनी कड़क, तब तो लोग परेशान ही हो जाते हैं। अगर पूरे अंतरिक्ष में जो होते हैं हमारे 100 अरब आकाश गंगाएँ हैं, ठीक है, और 100 अरब आकाश गंगाओं में 100 अरब तारे हैं। अगर सभी तारे पृथ्वी के नज़दीक आ जाएं तो क्या पृथ्वी पर कुछ बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि एक सूर्य जो होता है उसका ताप इतना है कि लोग सहन नहीं कर पाते। अगर सारे तारे सूर्य बनकर नीचे आ जाएं तो क्या होगा? दोस्तों, जो तारे होते हैं इनको सूर्य इसीलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि ये हमसे दूर हैं। और जैसे कि आप लोगों के पास कोई जैसे क्लोज़ फ्रेंड होता है, ठीक है, मान के चलो आपने 10-15 फ्रेंड बना लिए, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी फ्रेंड होंगे जो आपके एकदम क्लोज़ होंगे, तो आप उनका एक निकनेम रखते हैं। जैसे लड़कियों के पास अगर कोई फ्रेंड्स है उसको क्यूटी, बेस्टी या इस तरीके से नाम रख देते हैं ना। लड़कों के पास भी ऐसे ही दोस्त होते हैं बहुत सारे, तो जो सबसे उनके नज़दीक करीबी दोस्त होते हैं तो वो उनको कोई ना कोई निकनेम दे देते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया, जो जितने भी स्टार्स थे, तारे, ये तो हमारे दोस्त हुए, मान के चलो याद करने के तरीके से, समझने के तरीके से, मानो सारे तारे जो हैं हमारे दोस्त हैं, लेकिन उनमें से एक दोस्त हमारा एकदम क्लोज़ है जिसका नाम हमने क्या रख दिया? सूर्य। तो एक ही तारा हमारे पास है ना, वो भी सबसे नज़दीक, तो इसीलिए उसका हमने एक निकनेम रख दिया। वैसे तो सूर्य भी एक तारा है, लेकिन इसको हम लोग अगर तारा बोलेंगे तो तारे में तो अनेक तारे आ जाते हैं, अरबों खरबों तारे आ जाते हैं, लेकिन सूर्य हमारा नज़दीकी है तो उसको एक निकनेम देंगे ना, एक अच्छा सा दोस्त मानेंगे ना उसको हम, तो इसलिए उसको हम क्या रखेंगे? उसका एक निकनेम रख दिया हम लोगों ने, सूर्य जिसको बोलते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों के भी दोस्त होंगे ना, आप लोग भी ऐसे ही निकनेम रखते हो, तो हम लोगों ने भी अपने सूर्य का एक तारे का एक बढ़िया सा नाम रख दिया, सूर्य। ठीक है, ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, तारों का निर्माण कैसे होता है। तो तारा बनने से पहले दोस्तों, ये जो तारा होता है हमारा, जैसे ये एक स्टार है, इसको बनने से पहले, जब ये बनता है, इसके पहले ये एक गैसों का पिंड होता है। लिख लेते हैं इसको, तारा बनने से पहले ये गैसों का पिंड होता है जिसे निहारिका कहते हैं, जिसे निहारिका कहते हैं। तो जब हमारा ये तारा बनता है तो इसके पहले ये जो तारे होते हैं ये गैसों का एक पिंड होते हैं, जिसको हम निहारिका बोलते हैं। अब समझते हैं इसको कैसे। जैसे मान चलो ये गैसें हैं, ठीक है, ये गैसें हैं और ये सब गैसें हैं। अब इनके बीच में एक क्रिया होती है, गैसों से ही तारों का निर्माण होता है। और कौन सी गैसों से? मान के चलो ये हाइड्रोजन गैस है,
ठीक है, और ये हीलियम। तो हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होता है। जब ये हाइड्रोजन मिलके, हाइड्रोजन जो होती है हमारी, वो हीलियम में संलयन करती, इसमें मिलती है, तब इनमें से बीच से एक प्रकाश होता है, बोले तो ऊष्मा निकलती है। इनके बीच से एक ऊष्मा निकलती है जो जलने लगती है। अब भाई ऊष्मा निकलेगी तो जलेगी ही ना। तो जब ये जलते हैं दोनों गैसें, जब हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होता है तब ये जलने लगती है, और इसे जलने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तारा। जब ये जलता है तब क्या बन जाता है, तब बन जाता है हमारा तारा, क्योंकि उसमें से तो ऊष्मा निकलती है। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो चीज़, अब दो चीज़ें हैं जलेंगी तो उसके बीच से कुछ ना कुछ क्रियाएं तो होंगी ना, क्रियाएं होंगी तो हमको दिखाई भी देंगी, और फिर उन क्रियाओं को हम लोग क्या बोल देंगे इसमें, जैसे कि हाइड्रोजन से हीलियम में जब हाइड्रोजन से हीलियम का जब संलयन होता है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा को हम लोग वो तारे का निर्माण कर लेती है। और इसका तापमान जो होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। समझ लीजिए कितना ज़्यादा तापमान होगा इसका, 6000 सेंटीग्रेड। अब जो हमारा जो 100 डिग्री पर तो पानी खौलने लगता है अच्छी तरीके से, ठीक है। और समझ लीजिए 100, 200, फिर 300, फिर 1000। अब 1000 का 6 गुना, समझ लीजिए 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तारे कितने गर्म होंगे, ठीक है। तो जब इसका तापमान, जैसे हाइड्रोजन से हीलियम में जब संलयन होता है उसके बाद में जब तारा बनता है तो इसका तापमान 6000 सेंटीग्रेड हो जाता है, तब तारे जो होते हैं वो प्लाज्मा अवस्था में चले जाते हैं। तारा क्या होता है, जब हाइड्रोजन से हीलियम में उसका संलयन हो जाता है तब वो प्लाज्मा अवस्था में हो जाता है, बोले तो सबसे गर्म अवस्था। दोस्तों आज तक हम लोगों ने पदार्थ की सिर्फ 3 ही अवस्थाएं पढ़ी होंगी, लेकिन चौथी अवस्था हमारी प्लाज्मा अवस्था होती है। जब तारा कस के गर्म हो जाता है, इसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, उसके बाद में वो प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है। तो हमारे अंतरिक्ष में जितने भी दिखने वाले तारे हैं सब प्लाज्मा अवस्था में हैं। अगर आप लोगों से कोई कहे ना कि आ चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, तो समझ लीजिए वो आपको मारने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि भैया अगर आप लोग तारों के शहर में जाओगे तो तारे तो भैया ऑलरेडी हैं वो प्लाज्मा अवस्था में। अगर आप लोग वहाँ जाओगे तो आपका क्या होगा, आप खर्च हो जाओगे, वहाँ पे जाओगे एकदम से भस्म हो जाओगे। कोई नॉर्मल से आप लोगों को आग से जल जाते हो तब तो आपके उंगली जल ही जाती है, अंग जल ही जाते हैं। अगर आप कहीं चले गए प्लाज्मा अवस्था में तो पता नहीं क्या होगा आपका। तो फालतू के चक्कर में पड़ने से अच्छा है आप लोग देख लो कि प्लाज्मा अवस्था क्या होती है। तारों का प्लाज्मा अवस्था में जाना समझ लो खतरे से कम नहीं है। अगर आपको कोई कह देना कि चलो ले चलें तुम्हें, तो समझ लो भैया वो आपको टपकाने की बात कर रहा है। कभी मत सुनना, ऐसा ही होता है। बढ़िया बढ़िया गाने गाएंगे लेकिन गानों का मतलब नहीं पता होगा ना। तो आज आप लोगों को एक गाने का मतलब समझ रहे हो ना, आओ चले ले चले तुम्हें तारों के शहर में। तो इसका मेन मकसद होता है कि तारे कहाँ होंगे। मान चलो ये आपका अंतरिक्ष है, यहाँ पे बहुत सारे तारे हैं, और तारे क्या होते हैं, सबसे गर्म अवस्था में होते हैं, प्लाज्मा अवस्था में। तो समझ लो जैसे आप लोग यहाँ पर गए, पता नहीं है कैसे ब्लास्ट होगा, बस ख़त्म आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि तारा बनने से पहले ये गैसों का एक पिंड होता है जिसे निहारिका कहते हैं। जैसे ये गैसें हैं, फिर हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होता है, फिर उसमें से प्रकाश निकलता है। वो प्रकाश बोले तो ऊष्मा निकलती है, जलती है ज्वाला के तरीके से, और उसी को हम लोग तारा बोल देते हैं। और ये तारे मतलब जब जलते हैं तो इनका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है, जो कि प्लाज्मा अवस्था में चले जाते हैं। और सबसे गर्म अवस्था जो होती है हमारी प्लाज्मा अवस्था होती है। यहाँ पे नोट करके लिख लो, सबसे गर्म अवस्था। तो राइटिंग ना समझ में आए कोई बात नहीं, आप लोग समझ लेना, राइटिंग अच्छी नहीं है फिलहाल। सबसे गर्म अवस्था,
प्लाज्मावस्था होती है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को नीचे का तो ये दिख नहीं रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग आवाज़ तो आ ही रही होगी हमारी, आप लोग लिख लेना। सबसे गर्म अवस्था प्लाज्मा अवस्था होती है। कैमरा सही तरीके से सेटअप नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा बोर्ड नहीं आ पा रहा है वीडियो में, तो आप लोग अपने अनुसार लिख लेना कॉपी पर। चलिए यहाँ पे नोट कर देते हैं। तारे अत्यधिक गर्म होने की वजह से, तारे अत्यधिक होने की वजह से, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग तारे अत्यधिक गर्म होने के कारण प्लाज्मा अवस्था में चले जाते हैं। इसको आप लोग नोट करके लिख लेना, इम्पोर्टेंट है ये। फिर एक चीज़ और, इसमें तारे जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तारे 3 प्रकार बोले तो तारों के 3 रंग होते हैं। तारों के 3 रंग होते हैं। साथ ही यहाँ पर आप लोग एक चीज़ समझ रहे हो ना कि प्लाज्मा अवस्था क्या होती है, यानी कि तारों की सबसे गर्म अवस्था होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे गर्म अवस्था क्या होती है, तो आपका जवाब यही होगा कि प्लाज्मा अवस्था, क्योंकि पदार्थ की हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी हैं, चौथी अवस्था होती है हमारी प्लाज्मा अवस्था। तो सबसे गर्म अवस्था जो होती है हमारी प्लाज्मा अवस्था होती है। और फिर तारे 3 प्रकार के होते हैं, बोले तो तारों के रंग 3 प्रकार के होते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। देखिए, पहला जो होता है, अगर तारे का तापमान कम है, बोले तो तारे का तापमान अगर नॉर्मल 6 डिग्री है, तारे का तापमान तारे का तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो लाल दिखेगा। ठीक है, तारे का अगर तापमान अगर वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म है, तो वो लाल दिखेगा। फिर दूसरा है, अगर तारा 6 डिग्री से ज़्यादा दिखे, तारा 6 डिग्री से ज़्यादा गर्म होगा। तारा अगर 6 डिग्री से ज़्यादा गर्म होगा, नॉर्मल तो टेम्परेचर तारे का जो होता है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इससे ज़्यादा हुआ, देखो तारे का तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो नॉर्मल लाल दिखेगा। फिर उसके बाद में तारे का अगर जो तापमान होता है वो 6 डिग्री से ज़्यादा हो, यानी 6 डिग्री से वो ज़्यादा गर्म होता है, तो आपको सफ़ेद दिखेगा। अगर 6 से ज़्यादा है तो वो आपको सफ़ेद दिखेगा। चलिए इसको रफ कर देते हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा। फिर उसके बाद में तीसरा रंग जो होता है हमारा, अगर तारे का तापमान लाख सेंटीग्रेड में चला जाता है, तो वो नीला दिखेगा। तारे के 3 रंग होते हैं, मोटा मोटा समझिए। स्टार्स, ये जो स्टार्स बना है इसके 3 रंग होते हैं। हमको जो अंतरिक्ष में तारे दिखाई पड़ते हैं ना रात में, हमको तो सभी तारे नॉर्मल दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इतना तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मोटा मोटा समझे तो तारे के 3 रंग होते हैं। पहला, जब तापमान उसका नॉर्मल यानी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तब वो आपको कैसा दिखेगा, वो आपको दिखेगा लाल। ठीक है, तो लाल के लिए
हम जानेंगे। अगर तारा लाल है तो समझ जाना कि उसका तापमान जो है 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी नॉर्मल है। ठीक है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो लाल दिखेगा। फिर उसके बाद में अगर आपको सफ़ेद दिख रहा है तारा, आप लोग ध्यान करके देखना अंतरिक्ष में कि तारे कैसे दिख रहे हैं। और लाल, पीले, हरे, नीले तो सभी तरीके से दिखाई देंगे, लेकिन तारों का मेन जो कलर होता है वो 3 तरीके से होता है। और ये उसके बाद में जब सफ़ेद आपको दिखेगा तारा तो समझ जाना कि इसका तापमान जो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा। ठीक है, और उसके बाद में जब तारे का तापमान लाख में चला जाएगा, यानी इसकी कोई लिमिट ही नहीं होगी, सबसे ज़्यादा गर्म हो जाएगा जब 6000 से भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी लाख डिग्री सेंटीग्रेड में चला जाएगा, उसका तापमान जो होगा 1 लाख, 2 लाख, 3, 4, 5 इस तरीके से चला जाएगा, तब वो आपको नीला दिखेगा, यानी लाख डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तारे के 3 कलर होते हैं। पहला जो होता है हमारा लाल, दूसरा सफ़ेद, तीसरा नीला। लाल, सफ़ेद, नीला। ठीक है, तो लाल कब होगा? जब उसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। फिर सफ़ेद कब दिखाई देगा? जब उसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाएगा। और फिर नीला कब दिखेगा? जब उसका सबसे ज़्यादा, ये तो याद हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, नीला वाला। कि नीला नीला जब दिखे ना तो समझ जाना कि उसका तापमान लाख डिग्री सेंटीग्रेड में चला गया है, वो सबसे ज़्यादा गर्म हो गया है। फिर जब आपको वाइट दिखे, सफ़ेद सफ़ेद, तो समझ जाना कि 6000 से ज़्यादा है। और जब नॉर्मल आपको रेड दिखे तो समझ जाना कि उसका तापमान नॉर्मल बोले तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। वैसे तो हमको तारे तो समझ में नहीं आते हैं, आसमान में सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कुछ आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ तारे बड़े होते हैं, वो तेज़ से जल रहे होते हैं। आप लोग ध्यान करके अंतरिक्ष की ओर देखना, आसमान में रात में देखना कि तारे कैसे दिखाई देते हैं। आप लोग उनमें फ़र्क समझना। दोस्तों, आप लोगों ने समझ लिया है ना कि पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था होती है। फिर अब देखिए, तारों का निर्माण तो हमारा हो गया, मान चलो ये तारा हमारा बन तो गया, लेकिन क्या ऐसा ही रहेगा? ये कभी मरेगा या नहीं? ये हमारे दिमाग में ख्याल तो आता है कि क्या तारे ये ऐसे ही रहते होंगे हमेशा के लिए? नहीं, तारे भी ये मरते हैं। वो कैसे? देखिए क्या होता है कि जब तारा बड़ा होने लगता है, आप लोगों ने देखा होगा आसमान में कुछ तारे बहुत छोटे होते हैं, कुछ तारे नॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ तारे बहुत बड़े होते हैं, बहुत तेज़ से चमकते हैं। तो जब तारा बड़ा होने लगता है तो तारे का जो ईंधन होता है वो ख़त्म होने लगता है। चलिए इसको लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तारा जब बड़ा होने लगता है, तारा जब बड़ा होने लगता है तो उसका ईंधन खत्म होने लगता है। तारा जब बड़ा हो जाता है, यानी तारा जब बड़ा होने लगता है, समझ जाइए अगर आपको आसमान में तारा बड़ा दिख रहा है तो समझ जाइए उसका ईंधन ख़त्म होने वाला है। लेकिन वो ईंधन आपके सामने नहीं ख़त्म होगा। ये मत समझना कि तारा बड़ा हो रहा है तो आपको देखने को मिलेगा कि तारे का ईंधन ख़त्म हो रहा है, ये तारा हमारे सामने समाप्त होगा, ऐसा नहीं होगा। टाइम लगता है तारे को ख़त्म होने में। ठीक है, जब तारा बड़ा होने लगता है तो उसका ईंधन जो होता है ख़त्म होने लगता है। समझ जाइए कि तारा बड़ा हो रहा है मतलब उसका ईंधन ख़त्म हो रहा है। तो इसको लाल दानव बोलते हैं। इसको लाल दानव। हर एक चीज़ के कोई ना कोई नाम होते हैं। जैसे जब आपको अंतरिक्ष में दिख रहा है बढ़िया बढ़िया तारा, एकदम बढ़िया चमकता तड़कता भड़कता, तो समझ जाइए इसका ईंधन ख़त्म होने वाला है। और फिर ये क्या बनेगा? लाल दानव। क्योंकि जब तारा आपको बड़ा बड़ा दिखे ना तो समझ जाना कि ये लाल दानव है। जो भी जितने भी बड़े तारे आपको नज़र आएँ अंतरिक्ष में, आसमान में रात के समय, कि तारे रात के समय ही दिखाई देते हैं ना, दिन में तो नहीं दिखाई देते, तो समझ जाना कि इसको लाल दानव बोलेंगे, लाल दानव कहते हैं इसको। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर अब जब ये तारा बड़ा होकर इसका ईंधन ख़त्म होगा
तभी इसको लाल दानव बोलेंगे। लेकिन ख़त्म होते होते ईंधन, जैसे ये एक स्टार है, अब ये बड़ा हो रहा है धीरे धीरे करके, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, उसके बाद में क्या होगा, इसका ईंधन ख़त्म हो जाएगा, तब ये धीरे धीरे क्या होगा, चमकना बंद कर देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तारा जब धीरे धीरे चमकना बंद कर देगा, सॉरी बंद नहीं, यहाँ पे कहेंगे धीरे धीरे चमकना कम करेगा, बंद नहीं करेगा। अभी कि कोई चीज़ होगी ना धीरे धीरे कम पड़ेगी और एकदम से नहीं बंद होती है। तो यहाँ पे तारा जब धीरे धीरे चमकना कम कर देगा, सॉरी तारा जब धीरे धीरे चमकना बंद करने लगेगा तो वो श्वेत वामन कहलाएगा। ठीक है, पहले तो तारा हमारा जो है वो बड़ा हो रहा है, तो उसको यानी इसका ईंधन ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, तो वो कहलाएगा लाल दानव। लेकिन जब ईंधन ख़त्म होने के साथ साथ जब वो चमकना कम करने लगेगा तब उसको हम श्वेत वामन बोलेंगे। जैसे ये तारा है यहाँ पे, ठीक है, अब ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बड़ा होने के बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाल दानव बन रहा है, लाल दानव बन रहा है। फिर उसके बाद में जब ये क्या होगा, इसकी लाइट जो होगी धीरे धीरे समाप्त होगी, यानी एकदम फंस के जल रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी लाइट धीरे धीरे कम होने लगी, तब ये क्या बनेगा, श्वेत वामन, इसको बोलेंगे श्वेत वामन। दिखाई दे रहा है नीचे। फिर उसके बाद में ये तो बात आप लोगों को समझ में आ गई। तारा धीरे धीरे क्या करेगा, जब कम ईंधन कम होगा तो क्या होगा, लाल दानव बनेगा। जब उसके बाद में उसका चमकना कम होगा तो श्वेत वामन बन जाएगा। और इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं, जीवाश्म तारा। अगर आपसे कोई पूछे कि जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, तो आपको बताना है जब तारे का प्रकाश जो होता है, यानी तारा जब धीरे धीरे चमकना कम कर देता है तब उसको जीवाश्म तारा कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती, उसके अंदर ज़्यादा प्रकाश नहीं होता चमकने के लिए, तो धीरे धीरे चमकेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीवाश्म तारा। अब तारे का खात्मा भी तो होगा ना। अब वो पहले तो भैया उसका निर्माण हुआ अच्छा बढ़िया बढ़िया, फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसका ईंधन खत्म हुआ, ईंधन खत्म होने के साथ साथ वो चमकना कम करेगा, फिर चमकने के साथ साथ क्या होगा, अब वो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो जब वो तारा जो होता है हमारा चमकना बंद कर देगा। चलिए इसको रफ कर देते हैं, अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ पर समझेंगे कि जब तारा, लिख लेंगे, जब तारा चमकना बंद कर देगा तो उसे काला वामन कहेंगे, काला वामन कहेंगे। ध्यान से समझना, बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पे देखना कि हम लोगों ने पहले तो तारे का निर्माण समझा कि तारा बना कैसे, अब वो ख़त्म हो रहा है, कैसे ख़त्म होगा, अच्छे से समझना इसको। पहले क्या किया था कि जैसे ये एक तारा है, ठीक है, तारा है, अब ये बना कैसे, तो यहाँ पे एक गैसों का पिंड रहा, ये गैसों का पिंड था और ये गैसों का पिंड था। तो इस वाली गैस को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसको क्या बोलेंगे, हीलियम, ठीक है। अब इनके बीच में क्या हुआ, हाइड्रोजन से ये मिल गई जाके हीलियम में, हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन, संलयन बोले तो मिलना,
जब हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन हो गया तब उसके बाद में एक ऊष्मा निकली, उसी ऊष्मा को हम लोग तारा बोलते हैं। उसी ऊष्मा से हम लोगों के तारे का निर्माण हो गया। ठीक है, ये तो हम चीज़ समझ गए निर्माण तारे का। आप लोग एकदम बढ़िया से समझ लो कि हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन बोले तो तारे का निर्माण। ठीक है, अब क्या करेगा, तारा जो होगा सबसे गर्म हो जाएगा, प्लाज्मा अवस्था में चला जाएगा। तो उसके बाद में अब तारा ख़त्म भी तो होगा ना, तो चलिए इसको रफ कर देते हैं, बार बार कम पड़ जा रहा है बोर्ड, लिखेंगे इसको बाद में, पहले समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे तारे का निर्माण हुआ, ये गैसें हुई, फिर इसके बाद में इनमें संलयन हुआ, उसके बाद में तारे का निर्माण हो गया। फिर उसके बाद में तारे के हमने 3 रंग बताए आप लोगों को, ये चीज़ याद रखना आप लोग हमेशा के लिए, 3 रंग। ठीक है, तो 3 रंग क्या होते हैं, जब तारे का जो तापमान होगा वो 6000 होगा तब वो लाल दिखेगा। ठीक है, तो अगर 6000 है तो लाल, अगर इससे ज़्यादा है, ऐसे समझ लो ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा, इसका कलर सफ़ेद हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। फिर इसके बाद में जब इसका लाख में चला जाएगा, लाख में, तब ये क्या हो जाएगा, तब इसका कलर नीला हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। फिर उसके बाद में क्या होता है, तारा, आप समझो ये तारा ख़त्म कैसे हो रहा है, ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर वीडियो छोड़ के भाग गए तो समझ में नहीं आएगा तारा कैसे बना। अब फिर तुमको कोई उठा के ले जाएगा प्लाज्मा अवस्था में, तारों की अवस्था में, बोले तो ले चलेगा तुम्हें तारों के शहर में, वहाँ पे जाना, भौट जाना जाके अच्छे से। देखो ये हमारा तारा है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, पहले तो अच्छा खासा जल रहा था हमारा नॉर्मल तारों के तरीके से जैसे ये है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये तारा धीरे धीरे क्या करेगा, चमकना बंद होगा, इसका सॉरी चमकना कम होगा। अच्छा बताइए, कोई चीज़ होगी शुरुआत में पहले नॉर्मल होगी, फिर उसके बाद में क्या करेगी, बड़ी होगी ना, जैसे पेड़ होता है एक नॉर्मल होता है, सबसे पहले आप पेड़ समझिए, नॉर्मल होगा पेड़, छोटे से बड़ा होगा, जब बड़ा हो जाएगा उसके बाद में उसकी एनर्जी ख़त्म होगी ना, जब एनर्जी ख़त्म होगी तो धीरे धीरे करके नष्ट होगा। तो ऐसे ही तारा जो होता है, सबसे पहले तो ये छोटा सा तारा हुआ, छोटे से तारा होते होते बड़ा हुआ, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, फिर इसको बोलेंगे हम लोग लाल दानव, समझाया था पीछे, लिखवाया भी है, लाल दानव। फिर उसके बाद में यही तारा अब जब बड़ा हो रहा है, जब बड़ा होगा भाई तो इसका ईंधन भी ख़त्म हो रहा है साथ में, बड़े होने के साथ में, तब ये क्या करेगा, यही तारा, बड़ा वाला तारा चमकना कम करेगा, चमकना कम करेगा, बंद नहीं करेगा अभी चमकना, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम से थोड़े ना ख़त्म हो जाती है। जैसे कि जब सोलर पैनल से लाइट जल रही होती है ना, तो मान चलो बैटरी बड़ी छोटी सी चार्ज हुई, उसके बाद में लाइट रात में जल रही, तो वो एकदम से लाइट थोड़े ना ख़त्म हो जाएगी। एकदम से बंद होना और धीरे धीरे बंद होने में फ़र्क होता है। जैसे लाइट एकदम से ऑफ़ कर दिया आपने तो एकदम से अंधेरा हो गया, लेकिन जब आप उसको धीरे धीरे वो अपने आप बंद होगी ना, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। तो ये चमक रही है ना, अभी चमक रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, चमकने को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि जब इसका ईंधन ख़त्म हो जाता है, वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जब बड़ा होता है तो लाल दाना होता है, जब चमकना कम कर देगा, ये धीरे धीरे चमकना कम करेगा, तो क्या कर देगा, इसको बोलते हैं, इसको श्वेत वामन बन जाएगा। कम कर रहा है यानी इसकी जो लाइट है, जैसे मान चलो लाइट है इसकी धीरे धीरे कम हो रही है, तो क्या हुआ, श्वेत वामन, श्वेत वामन, समझ लेना अच्छे से। ये कम हुआ, श्वेत वामन कब होगा, जब उसकी लाइट कम होगी, जैसा कि ये लिखा है, चमकना कम करेगा तो क्या बनेगा, ये श्वेत वामन बनेगा। अब क्या होगा, इसका होगा द एंड। ठीक है, अब क्या होगा, इसका द एंड होगा। अब ये जो पहले तो लाल दाना बढ़िया से बना, फिर धीरे धीरे चमकना बंद किया तो श्वेत वामन बन गया। श्वेत वामन बनने के बाद में अब क्या होगा, ये बंद कर देगा चमकना एकदम से, इसका राम नाम सत्य हो गया। बंद करेगा जब चमकना, यहाँ लिख देते हैं, चमकना बंद करेगा तब बन जाएगा ये काला वामन। अच्छा यहाँ पे ध्यान से समझो,
अगर ना समझ में आ रही हो बात, जैसे कि लाइट जो होती है अगर आप लोग एकदम से बंद कर दोगे ना तो काला काला हो जाएगा ना, सब कहीं अंधेरा छा जाएगा ना। तो ऐसे ही समझ लीजिए, जब चमकना बंद कर देगी ना कोई चीज़ तो उसको क्या बोलेंगे, काला, है ना, कि काला काला सब हो गया। तो ऐसे ही तारा था, तारा जब बड़ा बड़ा हुआ तो लाल दानव हुआ। दानव अच्छा बड़ा ही तो होता है ना, दानव जो होता है वो खूब बड़ा होता है। तो क्या हुआ, वो दानव ही हुआ, उसको हम लाल दानव बोल देंगे। फिर उसके बाद में वो दानव जो होता है, यानी लाल दानव बोले तो तारा जब ये चमकना कम करेगा तब इसको श्वेत वामन बोलेंगे। लेकिन जब एकदम से ये श्वेत वामन जो होता है एकदम से बंद कर देगा, ऑफ, ठीक है, जब एकदम से स्विच ऑफ हो जाएगा तब इसको हम बोल देंगे काला वामन। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को। और ये जो तारे छोटे होते हैं और वही श्वेत वामन होते हैं। तारे जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं ना, वो श्वेत वामन कहलाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कम कम जलते हैं ना तारे, तो वो श्वेत वामन कहलाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ में आ गई कि तारे का निर्माण कैसे होता है। पहले तो तारा हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन हुआ, फिर उसके बाद में प्रकाश निकला, फिर वो जलना स्टार्ट किया, उस जलने को हम लोग तारे बोल दिए। ठीक है, फिर उसके बाद में अब जो तारा बन गया, अच्छा कोई चीज़ बनेगी तो ख़त्म भी तो होगी ना, जैसे इंसान होता है ना तो मरता भी तो है ना कभी ना कभी। तो क्या हुआ, जब तारा बन गया उसके बाद में अब वो उसकी मरने की बारी आई। पहले तो वो बना, फिर उसकी मरने की बारी आई। मरने पर क्या हुआ, सबसे पहले वो लाल दानव बनेगा, यानी उसका ईंधन खत्म होगा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो चमकना कम करेगा, तब क्या होगा, तब वो बनेगा श्वेत वामन। लेकिन जब वो चमकना बंद ही कर देगा तब वो बन जाएगा काला वामन। समझ में आ गई बात। चलिए यहाँ पर नोट डालकर एक चीज़ नोट कर लेते हैं इसको। नोट यहाँ पे लिखेंगे, जो तारे छोटे होते हैं, जो तारे छोटे होते हैं ये चीज़ नोट कर लेना आप लोग। जो तारे छोटे होते हैं उन्हें श्वेत वामन कहते हैं। ठीक है, फिर जब छोटे हुए तो श्वेत वामन हुए। लेकिन कुछ तारे जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, यानी बड़े होने का मतलब यहाँ पे ख़त्म होने की बात नहीं हो रही कि ईंधन खत्म हो रहा है। जब तारे बड़े होते हैं तो उनको भी वो लोग क्या करते हैं, जो तारे बड़े हो जाते हैं वो विस्फोट कर जाते हैं। इसको भी नोट करके लिख लेना, जो तारे अत्यधिक बड़े हो जाते हैं, अत्यधिक बड़े हो जाते हैं तो वो विस्फोट कर जाते हैं। विस्फोट करते हैं और वही तारे जो होते हैं हमारे अभिनव तारे बनते हैं। इनको ही जब ये विस्फोट कर जाते हैं तो इन्हीं को हम अभिनव तारा बोलते हैं। इससे ही हम अभिनव तारा कहते हैं। जो तारे बड़े हो जाते हैं वो विस्फोट करते हैं, फिर उसके बाद में वो वही अभिनव तारे कहलाते हैं। अभिनव तारे ही विस्फोट करते हैं। ठीक है, उनमें से और समझ इसको रफ कर देते हैं। पहले ये आप लोग नोट करके लिखना एकदम बढ़िया से हेडिंग डाल के। देखो, जो अभिनव तारे होते हैं जब ये विस्फोट करते हैं तो इनमें से कुछ जो होता है न्यूट्रॉन बनते हैं, ठीक है। फिर कुछ पल्सर बनते हैं। पहले तो ये विस्फोट हुई है, जैसे मान चलो ये तारा हुआ, ठीक है, अब ये अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारा क्या करेगा, ये बूम से विस्फोट करेगा ऐसे। अब इनमें से ये जो विस्फोट, जैसे कि आप लोग एक लड्डू लो और लड्डू को क्या करोगे, ऐसे फोड़ दोगे। अब उसके सिर्फ बूंदी बूंदी जो होगी इधर उधर बिथक जाएंगी, ठीक है।
और उसके बाद में फिर क्या होगा, उनमें एक दो जो होती बूंदी जो होती है, एक दो पार्ट होते हैं, वो न्यूट्रॉन और उसको क्या बोलते हैं, पल्सर और क्वेसर बनेंगे। जैसे ये तारा है, विस्फोट कर गया, इनमें से कुछ क्या बनेंगे, न्यूट्रॉन, ठीक है। उसके बाद में कुछ पल्सर बनेंगे, पल्सर जिसको आप लोग पुच्छल तारा बोलते हो हैं। चलो, फिर उसके बाद में कुछ क्वेसर बनेंगे, ठीक है। तो जैसे ये तारा हुआ, विस्फोट कर गया, इनमें से कुछ चीज़ें निकली, इसको क्या बोलेंगे, एक बन गया न्यूट्रॉन, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, यहाँ से बन गया ये पल्सर, ठीक है। फिर उसके बाद में और तीसरा यहाँ पे क्या हो गया, क्वेसर, ठीक है। ये बात समझ में आई कि तारे जो अभिनव तारा होता है विस्फोट करता है, फिर उसके बाद में जो चीज़ इधर उधर पूरा बिखर जाता है, उससे क्या होगा, न्यूट्रॉन, पल्सर और क्वेसर बनेंगे, ठीक है। फिर न्यूट्रॉन तारे जब ठंडे, समझ लीजिए, ये न्यूट्रॉन तारा जो होता है जब ठंडा होगा, जब ये, अब भाई इसका तापमान बहुत होगा, जब यहाँ से विस्फोट करेगी कोई चीज़ तो इसका तापमान बहुत होगा, लेकिन धीरे धीरे ये क्या होंगे, ठंडे होंगे। तब जब ये न्यूट्रॉन ठंडे होंगे तब ये बहुत भारी हो जाएंगे। न्यूट्रॉन अभी तो इसका तापमान बहुत है, उसके बाद में क्या हुआ, ठंडा हो जाएगा इसका, तो क्या बोलेंगे, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होकर ये सिकुड़ जाएगा और ये बहुत ही भारी बन जाता है, तब इसको ब्लैक होल कहते हैं, ब्लैक होल, ठीक है। ब्लैक होल पर हम दोस्तों एक वीडियो बना देंगे अलग से, क्या होता है ब्लैक होल। अभी के लिए इतना समझिए कि जब न्यूट्रॉन जो होता है विस्फोट का एक टुकड़ा, जब न्यूट्रॉन जो होता है वो जब इधर उधर से जैसे बिखर गया, उसके बाद न्यूट्रॉन बना, जब न्यूट्रॉन धीरे धीरे करके ठंडा होगा, उसके बाद में इसका वजन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये ब्लैक होल का निर्माण करेगा। फिर उसके बाद में ये जो पल्सर होते हैं, ये पल्सर जो होते हैं जिनको आप लोग पुच्छल तारा बोलते हो, रात में देखा होगा आप लोगों ने ना कि जलते जलते एकदम से बंद हो जाते हैं, उनको पुच्छल तारा भी कहते हैं। तो जब इनको क्या बोलेंगे, इसको यहाँ से रख देते हैं। न्यूट्रॉन तो समझा था ठंडा होने पर, यहाँ पे लिख देते हैं, ठंडा होने पर क्या होगा, ब्लैक होल बनेगा। फिर उसके बाद में जब पल्सर क्या होगा, ये चमकने वाले तारे होते हैं, चमकने वाले तारे होते हैं, ठीक है। फिर क्वेसर जो होते हैं, इनका इनमें जो होता है चुंबकीय बल अत्यधिक होता है, यहाँ पे लिखेंगे चुंबकीय बल अत्यधिक होता है, ठीक है। तो समझ गए ना कि जब एक तारा विस्फोट करता है तो उसमें से जो इधर उधर बिखर जाते हैं, उनमें से कुछ न्यूट्रॉन बनते हैं टुकड़े, तो कुछ पल्सर बनते हैं, तो कुछ क्वेसर बनते हैं। फिर उनमें से जब न्यूट्रॉन होता है वो ठंडा होने पर क्या होता है, उसका जब वो धीरे धीरे करके ठंडा होता है तो उसका वजन जो तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, तो क्या होता है, ब्लैक होल का निर्माण करता है। फिर उसके बाद जब पल्सर होते हैं, ये चमकने वाले तारे होते हैं, फिर क्वेसर जो होते हैं इनमें चुंबकीय बल अत्यधिक होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे समझते हैं एकदम बढ़िया वाला टॉपिक कि आकाशगंगा क्या होती है। वीडियो दोस्तों लंबा हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा समझ लेते हैं आकाशगंगा क्या होती है। आकाशगंगा के आगे आप लोगों को दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोगों को समझाएंगे। तो यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं पहले। चलिए यहाँ पर तो तारे का तो काम खत्म हो गया, आप समझेंगे आकाशगंगा। तो यहाँ आप लोगों के लिए ऐसे ही बता दे रहे हैं, लेकिन इसको डिटेल से हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे कि क्या होती है आकाशगंगा, क्या होता है। फिर ब्रह्मांड समझेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आकाशगंगा, ठीक है। तो आकाशगंगा की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा
तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं, सिंपल सी भाषा। तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, ये एकदम आसान परिभाषा है। तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा जो होते हैं हमारे अंतरिक्ष में अरबों खरबों यानी बहुत सारी आकाशगंगाएं होती हैं, क्योंकि भैया तारे भी अलग बहुत सारे होते तो आकाशगंगा भी तो बहुत होंगे ना। एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं, और समझ लो आकाश हमारे पूरे ब्रह्मांड में, हमारे पूरे अंतरिक्ष में 100 अरब आकाशगंगा हैं, और 100 अरब आकाशगंगाओं में 100 अरब तारे हैं। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों के। और जिस आकाशगंगा में दोस्तों हम लोग रहते हैं, जिसमें रहते हैं या फिर बोले तो जिसमें हमारा सूर्य है, उसको मंदाकिनी कहते हैं। जिस आकाशगंगा में हमारा सूर्य रहता है, सूर्य भी तो एक तारा है, और वो भी किसी न किसी आकाशगंगा में ही रहेगा ना। तो जिस आकाशगंगा में हमारा तारा है, सूर्य है, उसको हम लोग मंदाकिनी कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, अगली वीडियो बना देंगे आप लोगों को इस पर पूरा एकदम। हम लोग अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में, ग्रह और ब्रह्मांड क्या होता है, किस तरीके से सब कुछ होता है, ये चीज़ हम लोग सब पूरा का पूरा डिटेल से बताएंगे। तो जितना हमने पीछे पढ़ाया है, तारों का निर्माण कैसे होता है, फिर वो लोग कैसे बड़े होते हैं, फिर कैसे मरते हैं, और उसके बाद में फिर न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, ये तारे कैसे बनते हैं, ये समझ में आ गई होगी अच्छे से। और जब भी आप लोग जैसे कोई चीज़, कुछ लोग होते हैं ना भूलने लगते हैं कोई चीज़, तो आप लोग अपनी कॉपी लेना और कॉपी पर एक तरीके से रफ बनाना, उसको कैसे एक माइंड में सेट करना, कैसे किस तरीके से बता दे रहे हैं। जैसे अब आप लोगों ने दिमाग में सोचो कि हमने बताया है कि तारे का निर्माण कैसे होता है, तो जैसे ये तारा है, ठीक है। अब इसको क्या होता है, ये गैसें हैं, गैसों के बाद में ये 2 गैसें हैं, हाइड्रोजन और ये हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन हुआ, फिर तारे का निर्माण हुआ। उसके बाद में निर्माण होने के बाद में एकदम अच्छा खासा तारा बन गया, हमारा चमकने लगा एकदम बढ़िया से। फिर उसके बाद में क्या हुआ, अब तारा बन गया तो वो ख़त्म भी तो होगा। अब ख़त्म होगा तो क्या होगा, तब उसके बाद में पहले तो लाल दानव बनेगा, फिर श्वेत बनेगा, फिर श्वेत को ही हम लोग जीवाश्म बोलेंगे, और फिर काला वामन बनेगा। पहले जब वो बड़ा होगा तो लाल दानव बनेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका ईंधन धीरे धीरे कम होने लगेगा, चमकना कम होने लगेगा, फिर क्या होगा, उसको श्वेत वामन बनेगा। लेकिन जब उसका ईंधन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा तब वो बन जाएगा काला वामन, यानी पूरा ऑफ हो गया, ख़त्म हो गया तारा। तो उसके बाद में फिर कुछ तारे जो होते हैं विस्फोटक तारे होते हैं, यानी इनको अभिनव तारा भी बोलते हैं। कुछ तारे जो होते हैं फूट जाते हैं, विस्फोट कर जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। तो उनमें से जो चीज़ें इधर उधर बिखर जाती हैं, उनमें से कुछ पल्सर बनते हैं, कुछ क्वेसर बनते हैं, और कुछ न्यूट्रॉन, और कुछ पल्सर और कुछ क्वेसर बन जाते हैं। तो ये तारों के अंदर की घटनाएं हो गई और तारे का निर्माण हो गया। तो दोस्तों आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा ना अच्छे से। इसको आप लोग वीडियो को 2-3 बार देखना, एकदम बढ़िया से समझना अपनी भाषा में। किस तरीके से मैंने पूरी तरीके से अपनी भाषा में समझाया, जैसे आप लोग समझ सको। और अगर आप लोगों को तो वीडियो बढ़िया लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी जान सके कि क्या होता है लाल दानव, क्या होते हैं तारे का निर्माण। और ये चीज़ अपने गार्जियन को भी समझाना, ताकि पता चले। रात में देखते हैं ना कि जब टूटता हुआ तारा नज़र आता है तब क्या कहते हैं, टोकना नहीं उसको, किसी की आत्मा जा रही है। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी की आत्मा नहीं होती, वो उल्का पिंड होते हैं। उनको ही पल्सर क्वेसर कुछ भी उनमें से बोला जा सकता होगा, कुछ ना कुछ नाम ही तो होगा ना उनका। लेकिन घर में क्या कहते हैं, भैया उसको टोकना नहीं, टोक दियो, लो वो जा रही थी, किसी की आत्मा रह जाएगी, तुम्हारे आ जाएगी तुम्हारे पास में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो होते हैं उल्का पिंड होते हैं। ये हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे, इस पर बताएंगे, समझाएंगे अच्छे से। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। अपने घर में गार्जियंस को भी दिखाना कि कोई भी तारा अगर टूटता हुआ जा रहा है, और लोग मन्नत भी मांगते हैं उनसे। ये भी बहुत बड़ी भैया समस्या है, मन्नत मांगने टूटते बेचारा, वो तो है ही टूटता हुआ, तो उसको क्या आपकी मन्नत को पूरा करेगा, क्योंकि वो तो टूटा हुआ है। अबे टूटी हुई चीज़ किसी की पूरी होती है क्या? अब टूटे हुए जैसे किसी इंसान का दिल टूट गया हो, अब आप उसके पास मदद मांगने जाओ, क्या वो आपकी करेगा मदद? वो बेचारा खुद ही पहले से टूटा है।
तो ऐसा कुछ नहीं होता है, न टूटते तारे से मन्नत पूरी होती है, ना किसी की आत्मा होती है। ये सब अंतरिक्ष में होने वाली घटनाएं होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी हंसते रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, बढ़िया से मस्त रहिए, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।